अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती वो नहीं होगी जो आपने की थी, बल्कि वो होगी जो आपने होने दी। एक चुप्पी, एक मिनट का डर, एक ऐसा फैसला जो आपने कभी लिया ही नहीं, और उसकी कीमत आपको नहीं, आपके अपने लोगों को चुकानी पड़े। आज की कहानी सिर्फ आरव की नहीं है, ये हम सबकी कहानी है, क्योंकि ब्रह्मांड सिर्फ हमारे कामों का नहीं, हमारी चुप्पियों का भी हिसाब रखता है। तो 2004 की बात है। दिल्ली का एक कॉलेज कैंटीन। आरव, रोहन और प्रिया तीन दोस्त थे। तीनों एक ही प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। प्रिया ने पूरी रात जागकर रिसर्च की थी। रोहन ने सिर्फ अपना नाम डाला और प्रोफेसर से कहा, मैंने अकेले ने किया। आरव ने सुना तो वहाँ पे आरव जानता था ये झूठ है, लेकिन आरव ने कुछ नहीं कहा। उसने सोचा, मेरा क्या जाता है, रोहन का नाम आएगा तो मेरा भी आएगा, प्रिया भी संभाल लेंगी। प्रिया नहीं संभाल पाई। उसने कॉलेज छोड़ना पड़ा और उसने कॉलेज छोड़ दिया। रोहन को इंटर्नशिप मिली, वही इंटर्नशिप जो प्रिया को मिलनी थी, वही इंटर्नशिप जो प्रिया को मिलने वाली थी। आरव ने कुछ नहीं कहा। प्रिया वापस अपने शहर चली गई। एक छोटी नौकरी, शादी, जिंदगी जैसे तैसे चल रही थी। वही रोहन उसी इंटर्नशिप से आगे बढ़ा। अच्छी जॉब, फिर अपना बिजनेस, सफलता की सीढ़ियाँ, और एक के बाद एक सफल होता गया। वही आरव ने भी अच्छा कर लिया। उसने एमबीए किया, उसके बाद एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने लगा। उसके बाद उसने शादी की, घर लिया, गाड़ी ली। उसकी एक बेटी हुई जिसका नाम अनन्या था। 20 साल, तीन जिंदगियां, तीनों दिशाओं में। आरव ने उस दिन के बारे में कभी नहीं सोचा। ईमानदारी से उसे याद भी नहीं था। 2024। आरव की बेटी अनन्या 12वीं में थी। विदेश जाकर पढ़ने का सपना था उसका। सालों की मेहनत एक स्कॉलरशिप के लिए। फाइनल इंटरव्यू का दिन था। अनन्या ने सब कुछ झोंक दिया था। एक हफ्ते बाद ईमेल आया, रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू। आरव ने पूरी कोशिश की, कनेक्शन निकाले, फ़ोन किए। तब पता चला वहाँ पे उसको एक शॉकिंग न्यूज़ मिली। सिलेक्शन कमेटी का हेड कोई और नहीं, रोहन ही था। रोहन, जिसे 20 साल पहले आरव की चुप्पी ने वो इंटर्नशिप दिलाई थी, जो उसके पूरे करियर की नींव बनी। रोहन ने कहा, आरव, सीटें लिमिटेड है, मैं क्या कर सकता हूँ। आरव को उस रात नींद नहीं आई। 20 साल पहले की कैंटीन, वो टेबल, चाय का कप, प्रिया का चेहरा, सब उसके आंखों के सामने लौट आया। इसे कहते हैं लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, कारण और परिणाम का नियम। हर धर्म में लिखा है, हर फिलॉसफी में, यहाँ तक कि न्यूटन के थर्ड लॉ से लेकर बुद्धा के कर्म के सिद्धांत तक, हर एक्शन का एक इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। दुनिया का सबसे सिंपल और सबसे टेरिफाई नियम। सिंपल इसलिए कि समझने में कोशिश नहीं है। तुम जो करोगे लौटकर जरूर आएगा। टेरिफाई इसलिए कि हमें लगता है कि हम बच जाएंगे। हम सोचते हैं अभी तो कुछ नहीं हुआ, शायद कुछ होगा भी नहीं। आरव ने भी यही सोचा था। 20 साल पहले तक कुछ नहीं हुआ। 20 साल बहुत लंबा वक्त होता है किसी चीज़ को भूलने के लिए, लेकिन कॉज एंड इफेक्ट का कोई एक्सपायरी डेट नहीं होता। आरव ने सोचा, क्या मैंने कुछ गलत किया था? मैंने तो बस कुछ नहीं कहा। यही तो बात है। हमें लगता है कि सिर्फ एक्शन का रिजल्ट होता है, लेकिन इन एक्शन का भी उतना ही पावरफुल कॉन्सिक्वेंस होता है। आरव ने झूठ नहीं बोला, चोरी नहीं की, ना ही किसी को धोखा दिया। उसने बस चुप्पी साधी, और वो चुप्पी 20 साल बाद
उसकी बेटी के सपनों पर भारी पड़ गई। वो शख्स जो रोज ऑफिस में किसी कलीग्स को गिरते देखता है और कुछ नहीं कहता, वो दोस्त जो जानता है कि उसके यार की शादी गलत हो रही है तो भी वो चुप रहता है, वो बाप जो अपने बेटे को गलत रास्ते पर देखता है और सोचता है संभल जाएगा। आरव ने रोहन को एक लंबा मैसेज लिखा, फिर डिलीट कर दिया। उसने प्रिया का नंबर ढूंढा, लेकिन उसे नंबर नहीं मिला। उसने सोचा, अनन्या को क्या बताऊंगा कि तेरे पापा के 20 साल पहले की चुप्पी और आज तुझे उसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। आरव कुछ नहीं कर पाया। पता नहीं, कभी कभी हमें लगता है कि हमने कुछ नहीं किया, लेकिन कुछ न करना भी एक काम होता है। और सबसे ज़रूरी सबक यह है, ब्रह्मांड तुम्हारी हर चुप्पी का हिसाब रखता है और हर वो हिसाब एक ना एक दिन चुकाना ही पड़ता है। थैंक यू।